हाय हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस लेट्स स्टार्ट टुडे में। आज की ये वीडियो हमारी आरएम सीरीज की नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 का पार्ट 1 कवर कर लिया है, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरीज और उसके मीनिंग, बुक्स एंड ऑथर कवर कर लिए हैं। आज हम फिर से कोट्स और उसके थिंकर, कॉन्सेप्ट और उनके जो थिंकर है जिन्होंने उसे दिया है उनको कवर करेंगे। इसमें मैंने बेसिकली PYQ भी ऐड किए हैं। आपने उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपने रिवीजन करना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें एक साइड आपको पॉलिटिकल थ्योरी, कोड्स, कॉन्सेप्ट, बुक्स दे देंगे और जो नेक्स्ट कॉलम है आपको उसमें उनके मीनिंग्स, उसके थिंकर या ऑथर्स दे देंगे या उसके बेसिकली ईयर दे दिया जाएगा। आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा और आपने उसके ऑप्शन टिक करने होंगे। अगर आपको उन ऑप्शन में बेसिकली एक या दो भी पता है तब भी आप उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इमैनुअल कांत बोलते हैं कि मनुष्य जो है विवेकशील है, उसके पास शक्ति है सही और गलत सोचने की। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया है टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसका पब्लिशियर बताना है और साथ ही में आपने इसके जो थिंकर है उसे उन्हें भी बताना है। रूसो बोलते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए फोर्स किया जाता है। इसी प्रकार से हैक बोलते हैं कि मनुष्य तो स्वतंत्र होता है जब उस पर किसी निरंकुश सत्ता की बाध्यता ना हो। जॉन लॉक बोलते हैं कि मनुष्य को समान रूप से प्राकृतिक अधिकार मिले हैं। एफ कैनेडी बोलते हैं कि समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन अपनी अपनी योग्यता को विकसित करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ये समानता की अवसरवादी जो विचारधारा है, जो स्पोर्टर है, जो थिंकर है, उनकी बात करते हैं। आपने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को इस तरह पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार बोले हैं, उसमें क्या क्या शामिल है ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किसने किया है, तो आपने उसका आंसर भी बताना है। अरस्तु बोलते हैं कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। थॉमस हॉब्स की जो लेवियाथन बुक है, आपने बताना है कि उसका पब्लिशर कौन सा है। रूसो बोलते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगह जकड़ा हुआ है। साथ ही में बोलते हैं कि समानता उन विषमताओं का अंत है जिन्हें समाज ने पैदा किया है, चाहे वो किसी भी आधार पर क्या हो। प्लेटो बोलते हैं एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक काम ही न्याय है। साथ में आपने मुझे प्लेटो की जो बुक है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है बताना है। द प्रिंस किसकी बुक है और इसका पब्लिशर कौन सा है ये आपने मुझे बिल्कुल बताना है। ये बहुत ही रिपीटेडली PYQ है जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, आपको इनके आंसर जरूर देने हैं। आपके माइंड में ये हिट हो जाने चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि ये कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो सकता है। इसी के साथ थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था से ही समानता की स्थिति में है। सिसरो बोलते हैं कि न्याय समस्त सद्गुणों का मुकुटमणि है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी नई यूनिट का वीडियो चाहिए या आपको किसी भी यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए बस, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक सजेस्ट कर दूंगी जो आपने बिल्कुल ही मिस नहीं करने हैं अपने रिवीजन के दौरान। H.A. लॉस्की बोलते हैं कि सामाजिक जीवन के वह परिस्थितियाँ अधिकार है जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वन डायमेंशनल मैन बुक किसकी है और इसकी पब्लिशर क्या है। इससे प्रीवियस ईयर जो पार्ट है, जो इसका प्रीवियस पार्ट है, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक और सारी बुक्स कवर कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम टाइम में, बिल्कुल सिंपल मैनर में आपका रिवीजन हो जाएगा। लेजिटिमेशन क्राइसिस बुक किसकी है और इसका पब्लिशर क्या है, आपने बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते जाना है। कार्ल मार्क्स जो
आर्थिक लोगों की जो नीड्स है उसको ध्यान में रख के कहते हैं कि अधिकार देते समय क्षमताओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसे कितनी आवश्यकता है और किस में कितनी कैपेबिलिटी है, तो आपने उसको सजेस्ट करना है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक्स किसकी है और पब्लिशर क्या है। एबी डाइसी बोलते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली का वह शासकीय निकाय है जो संपूर्ण देश की तुलना में बड़ा है। और लोकतंत्र तो आपको पता ही है कि अब्राहम लिंकन का ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ ही जाता है। हैरोल्ड आसवेल बोलते हैं कि शक्ति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसके प्रयोग से है। रॉबर्ट डाल बोलते हैं कि राजनीति में शक्ति से अभिप्राय शासन या सत्ता के विस्तृत प्रयोग से है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास बुक किसकी है और इसका पब्लिशर आपने बताना है। डी.एच. मार्शल बोलते हैं कि नागरिकता किसी व्यक्ति की राजनीतिक समुदाय में एक पूर्ण और समान रूप से पहचान के साथ जो उसे विशेष अधिकार एक्सेस करने की जो शक्ति है वो देती है। और जो आइडियोलॉजी के बारे में कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि विचारधारा एक झूठी चेतना है, मतलब कोई विचार वास्तविक में है ही नहीं, ये बस हम सोच लेते हैं कि ये मेरा विचार है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसकी है और आपने इसका पब्लिशर साथ में बताना है। आपको जितने भी मैंने ये PYQ सजेस्ट करे हैं बहुत ही रिपीटेडली हैं, और साथ में आपने एक बात जो टॉपिक है कवर करना है, कार्ल मार्क्स की जितनी भी बुक है, जितने भी उनके कॉन्सेप्ट है, आपने बिल्कुल एक जगह पे लिख लेना है, क्योंकि कार्ल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक ही आपके लिए कवर किया है। इसमें मतलब मेनली जो मैंने कोड्स ऑफ थिंकर लिए हैं, या चाहे बात करूं मैं ये बुक्स जो यहाँ पर शो हो रही हैं, बिल्कुल आपको एक से मतलब एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर आपने वहाँ पे मुझे बताना है। इसके बाद आगे की जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है कॉन्सेप्ट और थिंकर का, जिसमें मैंने एक साइड पे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, सेकंड टाइम पे आपको वो लिख दिया है थिंकर। जैसे न्याय का जो लोकतंत्र समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो माइकल वॉल्जर ने दिया है। विश्व न्याय की संकल्पना जॉन रॉल्स ने, समतावादी सिद्धांत की संकल्पना जॉन रॉल्स ने, न्याय का अधिकारिता सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक ने। आपने बताना है कि रॉबर्ट नॉजिक ने किस बुक में अधिकारिता सिद्धांत दिया है और इसके मुख्य पॉइंट कौन से हैं। आपने बिल्कुल मोस्ट ये टॉपिक है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। मिनिमल स्टेट की संकल्पना जॉन लॉक ने दी है और उदारवाद के पिता भी जॉन लॉक को कहा जाता है। विधिक अधिकार की वकालत बेंथम ने की है। साथ में ही उपयोगितावाद के जो पिता है बेंथम को ही बोला जाता है। प्रथाओं का मूर्तिकरण किसने किया है? एडमंड बर्के ने किया है। ये एक अनुदारवादी जिनको आप रूढ़िवाद के मतलब सपोर्टर कह सकते हैं, तो एडमंड बर्क वो हैं। और नाइटहुड जो रात्रिकालीन प्रहरी राज्य की जो संकल्पना है वो किसने दी है? रॉबर्ट नॉजिक ने दी है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, माइकल वॉल्जर, वैधानिक समानता, J.R. ल्यूकस, न्याय, विवेक, साहस, संयम जैसे कॉन्सेप्ट प्लेटो के हैं। न्याय समानुपातिक है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय और कम्युनिकेटिव न्याय ये अरिस्टोटल ने दिया है। अरिस्टोटल की कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है? यहाँ पे वॉल्जर की बुक का नाम बताना है, जॉन रॉल्स की बुक का नाम बताना है जो 1971 में पब्लिश हुई थी। न्याय वास्तविक में हो ही नहीं सकता क्योंकि न्याय मृग मरीचिका के समान है बोलते हैं। ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, मिनिमम मैक्सिमम का प्रिंसिपल और अधिकतम न्यूनतम का सिद्धांत, ये सब किससे रिलेटेड है? जॉन रॉल्स से रिलेटेड है। उपयोगितावाद की जो संकल्पना है वो किससे रिलेटेड है? बेंथम से रिलेटेड है। आपने मुझे बताना है कि जॉन रॉल का जो ये न्याय सिद्धांत है ये उन्होंने किस बुक में दिया है, और जॉन रॉल का जो न्याय सिद्धांत है वो आपने बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि PYQ में जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और जॉन रॉल्स की बुक मैंने प्रीवियस जो हमारा पार्ट है उस पर मैंने कवर और मेंशन कर दी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नवबहुलवाद की संकल्पना रॉबर्ट डाहल देते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी J.S. मिल ने उसका आधार दिया था और पॉपुलर किया था जर्गन हैबरमस ने। लोकतंत्रीकरण की लहरें जो हैं SP हंटिंगटन से रिलेटेड है। भारत किस लोकतंत्र की लहर में रखा गया है? आपने मुझे बताना है।
और परिसंचरण का सिद्धांत या एलिट वर्क को लोमड़ी और शेर की जो संकल्पना है वो प्लेटो ने दी थी। नागरिकता का जो बहुलवादी सिद्धांत है PS टर्नर ने दिया था। पजेसिव इंडिविजुअल का जो संकल्पना है CB मैकफर्सन से रिलेटेड है। आइडियोलॉजी शब्द का पहली बार यूज़ एंटोनियो डे ने किया था। और SP हंटिंगटन की जो वेव्स ऑफ डेमोक्राइजेशन है वो टॉपिक आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद जो आइडियोलॉजी एंड ऑफ हिस्ट्री है फ्रांसिस फुकुयामा से रिलेटेड है। अपॉर्चुनिटी की जो समानता की संकल्पना है और टेटपोल फिलोसफी है वो RH टोनी से रिलेटेड है। अब आपने मुझे बताना है कि जो SP हंटिंगटन की वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है वो उन्होंने किस बुक में दी थी और उसका ईयर कौन से थे, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है आइजिया बर्ली ने दिया था। यहाँ पे मैंने बुक्स लिखी है, आपने मुझे इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है, मतलब पब्लिश ईयर आपने इसके लर्न करने हैं और आपने कॉन्सेप्ट को जो आपका आंसर है उसे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्य की जो पुलिस राज्य की जो अवधारणा है हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है। एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है जॉन लॉक से रिलेटेड है। स्वतंत्रता के जो 3 एजेंट हैं, 3 तत्व हैं, मतलब एक एजेंट, दूसरा बाध्यता और तीसरा गोल, ये किससे रिलेटेड है? गेरोल्ड सी मैकलम जूनियर से रिलेटेड है। बाउंडेड फ्रीडम जो है रूसो से रिलेटेड है। आपने कोशिश करनी है जितने भी मैंने PYQ आपको यहाँ पे शो किए हैं उन सब के आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के आंसर आपके माइंड में हिट नहीं कर रहा है तो आपको एक बार ज़रूर रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉलिटिकल थ्योरी है और जो यूनिट 5 है इंटरनेशनल रिलेशन और यूनिट 7 है पॉलिटी, उन्हीं से ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा आपने मुझे नेम एनी 3 पॉजिटिव लिबर्टी थिंकर एंड नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर, उनके जो मतलब सपोर्टर हैं आपने उनके नाम बताने हैं। साथ ही में मुझे बताना है कि आइजिया बर्ली ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो किस बुक में दिया है और उसका पब्लिश ईयर कौन सा है। साथ में जॉन लॉक की जो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी। मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको बता दिए हैं। आपने बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी और यूनिट से, किसी और टॉपिक से या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर यूनिट से आते हैं, अगर आपको उसकी लिस्ट चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू all the concept of UGC NET paper 2. Thank you for watching. Connect with Yes Let's Start Today official. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।